Every major peak in this planet, Everest, K2, अन्नपूर्णा has been conquered by human ambition. लेकिन क्या आपको पता है, इस दुनिया में एक ऐसा भी माउंटेन है जो आज तक अनकॉन्क्वर्ड है, माउंट कैलाश। कुछ लोग कहते हैं ये भगवान का घर है और कुछ कहते हैं कि ये कैलाश कोई माउंटेन नहीं है, ये एक प्रेडेटर है। लोग वहाँ जाते हैं पर वापस कौन आता है? जो आए उन्होंने क्या देखा? लोग अक्सर ये कहते हैं कि वहाँ हवा में एक अजीब सी चीख है जो कानों में नहीं, सीधे दिमाग के अंदर बजती है। वहाँ के पत्थर बोलते हैं। आज हम बात करेंगे माउंट कैलाश के उस डार्क साइड की, जहाँ साइंस ख़त्म होती है और इंसानी खौफ शुरू होती है। वेलकम टू द नाइटमेयर ऑफ द विस्पर हब। 1980s में कई टीमों ने इस माउंटेन को क्लाइंब करने की कोशिश की, लेकिन सारे के सारे मर गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ। कोई ड्रॉप नहीं, कोई एवलांच नहीं, बस रातों रात सब कोई गायब हो गया। कुछ सर्वाइवर्स थे जो बेस कैंप से ही लौट आए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें उनके अपनों की आवाज़ सुनाई देती थी जो माउंटेन की गुफाओं से बुला रही थी। इमेजिन करो, आप 20,000 फीट की ऊंचाई पर हो, रात का अंधेरा है और आपको आपकी माँ की आवाज़ें सुनाई देती है, पर वो वहाँ पे है ही नहीं। ये माउंटेन इंसान को मेंटली तोड़ देता है, इससे पहले कि वो उसके शरीर को हार्म करे। एक्सीलरेटेड एजिंग, ये एक साइंटिफिक टर्म है। असल में ये बॉडी हॉरर है। पिलग्रिम्स रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ पहुँचते ही उनके शरीर के पोर्स से खून निकलना स्टार्ट होता है। उनके बाल, उनके नेल्स रातों रात लंबे हो जाते हैं, ऐसे जैसे वो 50 साल के हो गए हो। सोचो, आप 25 साल के हो और सुबह उठ के आप देखते हो आपके फेस पर रिंकल है, आपके बाल अचानक से लंबे हो चुके हैं और आपके नेल्स ऐसे लग रहे हैं कि बरसों से आपने उसमें कोई कट नहीं लगाया। माउंट कैलाश वहाँ जाने वालों की ज़िंदगी छीन लेती है। It's not altitude sickness. It's the mountain literally eating your time. माउंट कैलाश के बिल्कुल वेस्ट में लोकेटेड there is a lake called राक्षसताल। नाम से ही डर लगता है। मानस सरोवर के बिल्कुल पास, पर वहाँ कोई पक्षी नहीं उड़ता, कोई मछली नहीं है। वहाँ की खामोशी इतनी गहरी है कि आपको अपनी धड़कन तक सुनाई देती है। लोकल्स कहते हैं कि उस लेक के अंदर कुछ ऐसा है जो आज भी जिंदा है। वो रातों को लेक के सरफेस पर दिखाई देता है, काले साए जो शिखर की तलाश में है। अगर आप उस लेक के पास रात को रुक जाए तो आप वापस नहीं आओगे। वो लेक आपको बुलाती है। इट विस्पर्स योर नेम। साइंटिस्ट कहते हैं कि वहाँ मैग्नेटिक एनोमलीज है, या फिर मैं कुछ ऐसा कहूँ कि वहाँ एक डायमेंशन का गैप है। माउंट कैलाश के नॉर्थ फेस के पीछे क्या है, ये कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, और जो आते भी हैं तो वो नहीं रहते। उनकी आँखों में खालीपन होता है, वो इंसान ही नहीं बचते। इंटरनेट पे आपको कैलाश के नाम पर हज़ारों इमेजेस मिलेगी, डेड बॉडीज़ के काफ़ी सारे फ़ोटोज़ मिलेंगे, यहाँ तक कि मिस्टीरियस केव तक का फ़ोटो मिल जाएगा। लेकिन फैक्ट ये है कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है।
इनमें से एक भी इमेज ऑथेंटिक नहीं है। कैलाश के सीक्रेट्स इतने लॉक्ड है कि वहाँ की कोई डेड फोटो आज तक रिलीज नहीं हुई है। आपने इंटरनेट पर सुना ही होगा कि 1991 में एक पूरी टीम एवलांच में मारी गई। सुनने में ये काफ़ी डरावना लगता है, राइट? लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के पर्सपेक्टिव से इसका कोई सॉलिड प्रूफ या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स नहीं मिलता। कई लोग इसे एक अर्बन लेजेंड मानते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि ये सच है। अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता कि क्या यह सच था या सिर्फ एक रूमर। लेकिन असली ट्रेजेडी तब होती है जब लोग बिना तैयारी के कैलाश यात्रा पर निकलते हैं। 2012 और 2016 में हमने देखा कि कैसे हार्श वेदर और ऑल्टीट्यूड की वजह से कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इंटरनेट पे आपको जो डेड क्लाइंबर्स की फ़ोटो दिखती है वो अक्सर एवरेस्ट या दूसरे माउंटेन की होती है, जिन्हें कैलाश के नाम पर फैलाया जाता है। कैलाश का असली डर ये नहीं है कि वहाँ कोई मरा या नहीं। असली डर ये है कि वो माउंटेन अपनी राज को छुपाने में माहिर है। अपने राज को इस माउंटेन ने इतनी शक्ति से छुपाया हुआ है कि वहाँ से कोई भी राज बाहर नहीं निकलता। माउंट कैलाश एक क्लोज डोर है। शायद इसीलिए कोई इसे आज तक फतेह नहीं कर पाया। हम कहते हैं कि हमने नेचर को कंट्रोल कर लिया है, पर कैलाश रोज़ हमें हमारी औकात दिखाती है। If you want to go there, then just remember, it is a predator that has been patiently waiting for you to get close enough to become its next permanent guest. एज ए स्टोरी इन्वेस्टिगेटर मैंने आपको फैक्ट्स दिए हैं। फैसला आपका है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलें। और अगर आप सच में ऐसी ही मिस्ट्री की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। द विस्पर हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, गुड बाय। सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं फिर मिलूंगी आपको एक और नए मिस्ट्री के साथ।